नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी का हाथ डिस्कस करेंगे। इनके हाथ में आप देखेंगे कि एक दोष रहित भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत की तरफ जाके गुरु पर्वत की तरफ टर्न होती है, एक स्पष्ट सूर्य रेखा, एक बढ़िया चंद्र रेखा जो कि चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा में मिलती है, जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाती हैं। बाकी सभी रेखाएं, ज्यादातर रेखाएं दोष रहित है, कोई इश्यूज नहीं है, सभी पर्वत एस्टैब्लिश है, अच्छी स्थिति में है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो सकती हैं क्योंकि मुझे वीडियो एक सीमित समय में खत्म करना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम नारायण मूर्ति जी का हाथ डिस्कस करने वाले हैं। ही इज अ फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। पता ही होगा आपको, अपने दम पे ही इज अ सेल्फ मेड बिलियनर। इतना नाम, इतनी शोहरत पाई इन्होंने और बहुत मेहनत की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत मेहनती हैं। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में जो इतनी ज्यादा ये मेहनत कर पाए, इतनी बड़ी कंपनी ये खड़ी कर पाए और एक लेजेंडरी स्टेटस इन्होंने बेसिकली पा लिया आईटी इंडस्ट्री के अंदर। पूरे विश्व में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में? देखिए, इनके हाथ में बहुत कुछ है सीखने लायक। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो शायद मैंने और भी किसी वीडियो में, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई मैंने किसी दूसरी सेलिब्रिटी के हाथ में, और बहुत चीजें कॉमन भी हैं जो बाकी सेलिब्रिटीज के हाथ में होती हैं, इनके हाथ में भी हैं। तो एक एक करके चीजों को लेते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो हाथ का बेसिक बनावट है, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, गुलाबी हाथ है, पिंकिश हाथ है। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। ठीक है, फॉर राइजिंग इन लाइफ यू नीड टू हैव पिंकिश हैंड। गुलाबी हाथ होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद देखिए, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, चाहे वो गुरु की फिंगर हो वाली, या सैटर्न की फिंगर हो, या आपकी सूर्य की फिंगर हो, और मरकरी की फिंगर, और लॉन्ग भी है मरकरी की फिंगर। देखिए, सन का जो टॉप फैलेंज है, इसकी बॉटम लाइन तक मरकरी फिंगर आई हुई है। ये अपने में बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता दे देती है, इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, बिजनेस एक्यूमेंट दे देती है। व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, व्यवहार कुशल होता है, व्यक्ति की स्पीच देने की जो है व्यक्ति को कला आती है, बहुत अच्छा वक्ता होता है बेसिकली। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप हमेशा बताता हूं आपको, सैटर्न फिंगर आइडियली शुड बी लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी होनी चाहिए, फॉलोड बाय सन, फॉलोड बाय जुपिटर फिंगर। और जुपिटर फिंगर कहां तक आनी चाहिए? जो सैटर्न फिंगर का जो टॉप फैलेंज है, इसको जो पहला पर्व है, इसके हाफ तक आनी चाहिए, और सन की फिंगर इससे इस हाफ से ऊपर थोड़ी जानी चाहिए। ये आइडियल कंडीशन होती है। और सबसे छोटी फिंगर कौन सी होनी चाहिए? मरकरी की फिंगर, बुध की फिंगर। ये राजयोग होता है अपने आप में, ये लेंथ आइडियल होती है। यहां आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स हाथ हथेली के अनुपात पे, हथेली के जो अनुपात में ना ज्यादा बड़ी हैं, ना ज्यादा छोटी हैं, ना ज्यादा पतली हैं, ना ज्यादा मोटी है। मैं हमेशा बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेढ़ी मेढ़ी है ही नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे तो हाथ की उंगलियों के बीच में ज्यादा गैप नहीं आएगा। अंगूठा भी बहुत बड़ा है, देखिए यहां तक आ रहा होगा। अगर हाथ मिला लेंगे तो ये अपने जुपिटर की जो फिंगर का जो ये लास्ट फैलेंज है, ये वाला पर्व, बॉटम पर्व जो है, इसके हाफ तक एटलीस्ट आएगा। ये लॉन्ग थंब है। मेरे को एक दो पिक इनकी मिल गई है नेट से, जिसमें थंब भी बहुत अच्छे से विजिबल है। तो उसमें थंब्स में जो लाइंस मैं हमेशा बताता हूं जो होती हैं, इस वीडियो में थोड़ा मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, आपने फिंगर्स देख ली, आपने थंब देख लिया, आपने बेसिक उसका बनावट देख ली फिंगर्स की। हाथ की ब्रॉडनेस देखिए, हाथ की ब्रॉडनेस और लेंथ दोनों बिल्कुल एप्ट हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, ना ज्यादा चौड़ा हाथ अच्छा होता है, ना ज्यादा हथेली, ना ज्यादा लंबी अच्छी होती है। दे शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू। ठीक है ना, ना ज्यादा हाथ कठोर हो, ना ज्यादा सूखा हो, मतलब सूखा भी नहीं होना चाहिए, पसीना भी ज्यादा नहीं आना चाहिए, और ज्यादा चौड़ा भी ना हो और हथेली ज्यादा लंबी भी ना हो। ज्यादा सॉफ्ट हाथ भी सही नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। बैलेंस है, इनका हाथ बैलेंस है। मोस्टली सेलिब्रिटीज का हाथ जो है ना बैलेंस होता है, ये सब क्राइटेरियाज मीट करता है। ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रेखाओं पे जब जाएंगे ना, रेखाएं तो 40% में आती हैं, 60% तो यही सब कुछ है। आप दूर से ही किसी का हाथ देख के समझ जाना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति को हाथ देखना आता है तो वो दूर से ही देख के समझ जाएगा कि ये सेलिब्रिटी का हाथ है कि नॉर्मल हाथ है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना,
चलिए, जब हमने सब कुछ देख लिया तो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद रेखाओं पे आइए आप। रेखाओं में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाओं का आइडियल कलर क्या होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, रेखाओं का आइडियल जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। ठीक है, रेखाएं ज्यादा ना डार्क ब्राउन होनी चाहिए, ना ब्लैकिश होनी चाहिए, ना ही येलो होनी चाहिए, ना ही पेल येलो होनी चाहिए। इट शुड बी ब्राउन। ये बेस्ट कलर होता है रेखाओं का, ठीक है ना, जैसे इनका है। सेकेंड थिंग इज, रेखाएं ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो। देखिए ये सब कुछ सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो पामिस्ट्री के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना वो यही है, हस्तरेखा विज्ञान के, कि आपको पता होना चाहिए कि रेखाओं को एनालाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेखाएं अच्छी कौन सी होती हैं। ठीक है ना, जो भी रेखाएं हाथ में मौजूद हैं वो ना ज्यादा पतली हो ना ज्यादा मोटी हो, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो आपको अपने पता लग जाएगा। काली रेखा होंगी तो आपको अपने समझ में आ जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हाथ दिखने में अच्छा होना चाहिए, और ये जितने मैं फैक्टर्स बता रहा हूं आपको, ये आपके हाथ को दिखने में अच्छा करेंगे। ठीक है ना, आम भाषा में। अब जैसे इनकी जो है हार्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी और सीधा जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है। ये बेस्ट कंडीशन होती है जब भी आपकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन, इसको हम बंधन रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामस्ट्री में, इसको आयु रेखा भी बोला जाता है। जब ये वाली रेखा, हृदय रेखा, बंधन रेखा, ये लंबी होती है तो व्यक्ति की आयु भी बहुत अच्छी होती है, लंबा जीता है। लोग सिर्फ जीवन रेखा से देख लेते हैं कि जीवन रेखा छोटी देखी तो बोल दिया आयु कम है, ऐसा नहीं है। आयु हम माइंड लाइन से, जो मस्तिष्क रेखा, उससे भी देखेंगे। आयु हम इस रेखा से सबसे ज्यादा देखेंगे क्योंकि इसका नाम ही आयु रेखा है वैदिक पामस्ट्री में, और जीवन रेखा से भी देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो ये वाली रेखा, हृदय रेखा, और ये बिल्कुल शनि पर्वत के नीचे एंड हो तो अपने में राजयोग है। लेकिन अगर ये जुपिटर पर्वत की तरफ चली जाए तो राजयोग और प्रबल हो जाता है। और ये जो व्यक्ति हैं, इनका ये एक अच्छे उदाहरण है कि व्यक्ति कैसे इतने, कहां से शुरू किया इन्होंने और कहां पे पहुंच गए, कितनी लंबी यात्रा इन्होंने तय की, और सारा अपनी मेहनत के दम पे कैसे किया, उसकी भी 3-4 रेखाएं मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है। दूसरी बात देखिए, इन रेखाओं में जैसे मैंने कहा, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा पतली है। ठीक है ना ज्यादा नालीदार है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा नालीदार टाइप की है। ठीक है, तो रेखाएं इनकी ना क्रॉस है उस पे, ना ही कोई यव का चिन्ह है, ना ही कोई जाल का चिन्ह है। जाल का चिन्ह कैसा होता है, ये ऐसा होता है जाल का चिन्ह आपका, ऐसे पास हो सारी रेखाएं काट रही है, ये होता है जाल का चिन्ह। ठीक है, क्रॉस का ऐसे होता है, यव का एक कोई लाइन जा रही है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के नेगेटिव चिन्ह नहीं है कोई, ना कोई तिल है, देखिए ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, ना कोई लाइनें इनको फालतू काट रही हैं। जो काट रही मैं बताता हूं उनको अभी, ना ये टूटी है बीच में से, स्ट्रेट है बिल्कुल। तो ये आइडियल कंडीशन होती है। यही हाल इनकी माइंड लाइन का, देखिए मस्तिष्क रेखा का, इसको धन रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामस्ट्री में, इसको हम मातृ रेखा भी बोलते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो इस पर निर्भर करती है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो जुपिटर पर्वत होता है। ये जुपिटर से स्टार्ट होती है जनरली, इसीलिए ये बुद्धि को डिनोट करती है। जुपिटर कारक ही ज्ञान का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है। तो जब ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होती है, निर्दोष होती है, जो फैक्टर्स मैंने आपको हृदय रेखा के रेस्पेक्ट में बताए थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। कोई नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे भी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ना बहुत नीचे जा रही, ना कोई बहुत ऊपर जा रही है, स्ट्रेट। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बैलेंस माइंड के होते हैं। इनका जो अपने दिमाग के ऊपर, अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे बड़ा ही नियंत्रण होता है, बड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है ना। तो जितना आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी होगी, जितना आपको अपने विचारों पे आपको नियंत्रण होगा, उतना आप लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना। कोई भी काम करेंगे आपको स्टेबिलिटी ऑफ थॉट चाहिए ना। अगर कंसंट्रेशन से कोई काम करना है, पूरा एकाग्रता से आपको कोई काम करना है, फोकस होके, तो आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। दैट्स अ इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी मरकरी फिंगर थी, वो भी बहुत लॉन्ग थी, टॉल है, स्ट्रेट है। माइंड लाइन भी अब इनकी बिल्कुल जो है मस्तिष्क रेखा, धन रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, वेल फॉर्म्ड है। और यहाँ आप देख सकते हैं मरकरी की जो माउंट है, इस पे सीधी खड़ी रेखाएं भी है। तो ये सारे ही इंटेलिजेंस को बढ़ाने की फैक्टर्स होते हैं। आपकी स्पीच को अच्छा करेंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति को अच्छा करेंगे, आपके बिजनेस एक्यूमेंट को अच्छा करेंगे,
है ना, आपकी ग्रास्पिंग पावर को अच्छा करेंगे, आपकी लर्निंग को अच्छा करेंगे। और ये सब चीजें एक लीडर के हाथ में एसेंशियल होती हैं, चाहे वो लीडर किसी कंपनी का मालिक हो या वो पॉलिटिशियन हो। ठीक है, चलिए, इस मरकरी पर्वत को हम जया स्थान भी बोलते हैं, विवाह स्थान भी बोलते हैं। जया स्थान विवाह स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेखाएं होती है, विवाह रेखा जो जिसको बोलते हैं आप, उसको जया रेखा भी बोलते हैं, विवाह रेखा, इसलिए इस स्थान को जया स्थान और विवाह स्थान भी बोलते हैं। क्योंकि ये कनिष्ठा के बेस पे है, इसलिए कनिष्ठा स्थान भी बोलते हैं। मरकरी फिंगर का नाम कनिष्ठा फिंगर भी होता है ना, इसीलिए। हृदय रेखा को हम बंधन रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप्स को, हाउ वेल यू कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति, अपनी बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ना सिर्फ वो, जैसे कंपनी के अगर ओनर हैं तो अपने जो एम्प्लॉयज के प्रति इनका कितना समर्पण है, कितना कर्तव्य भाव है, कितना सेवा भाव है, ये लाइन्स उन सब चीजों को दिखाती है। ये लाइन जितनी निर्दोष होगी उतना व्यक्ति चरित्रवान होगा, लाइन ऑफ कैरेक्टर है ये। उतना व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होगा, उतना व्यक्ति सच की राह पे चलेगा, उतना व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देगा, ठीक है ना, उतना व्यक्ति दूसरों का ख्याल रखेगा। ये सब चीजें आती हैं। और जब आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और यही वजह है आपकी कंपनी, इनकी कंपनी इतनी हाइट्स पे चली गई, ठीक है ना। चलिए, धन रेखा इसको इसलिए बोलते हैं, इस माइंड लाइन को, क्योंकि ये जो है रेखा आपकी बुद्धिमत्ता की, सोचने समझने की शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। जितना अच्छा आपकी सोचने समझने की शक्ति होगी, जितनी बुद्धिमत्ता होगी, जितने बुद्धिमान होंगे आप, उतना ज्यादा धन कमाएंगे आप। समझो ना। कुछ लोग भाग्य रेखा को धन रेखा बोल देते हैं। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक्चुअल में भाग्य रेखा को भाग्य रेखा ही कहा जाता है। शनि रेखा भी बोलते हैं क्योंकि ये शनि की लाइन होती है, शनि पर्वत पे जाती है। इंद्र रेखा भी बोलते हैं हम इसको, कर्म रेखा भी बोलते हैं क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक होता है। ठीक है, कुछ लोग इसको मध्यमा रेखा भी बोलते हैं। ये देखेंगे भाग्य रेखा जो आई और गुरु पर्वत की तरफ टर्न हो गई। ठीक है, मध्यमा रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फिंगर है मध्यमा, इस पे एंड होती है। ये शनि पर्वत होता है आपका। इस शनि पर्वत को मातृ स्थान भी बोलते हैं हम, इसको हम इंद्र स्थान भी बोलते हैं क्योंकि इंद्र रेखा यहाँ पे एंड हो रही है। इसको भाग्य स्थान भी बोलते हैं, शनि स्थान भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसके। ठीक है, अब आइए भाग्य रेखा पे, मैंने बनाई दी है तो उसका फल ले लीजिए। अब भाग्य रेखा इनकी जीवन की देखिए किस आयु से, लगभग ये 30-35 वर्ष की आयु से स्टार्ट हुई है। ये देखिए, और बिल्कुल ऊपर गई बगैर टूटे। अगेन जो बाकी मैंने लाइंस में बताया था, निर्दोष, ना क्रॉस का, ना यफ का, ना जाल का, ना तिल, ना दाग, ना धब्बा, ना टूटी है, बिल्कुल गई और शनि पर्वत पे पहुंची जहां पे इसकी डेस्टिनेशन है, और गुरु पर्वत की तरफ मुड़ गई। ये गुरु पर्वत है, पितृ स्थान भी बोलते हैं इसको तर्जनी स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तर्जनी फिंगर के बेस पे है ये। जब भी भाग्य रेखा, मैं अपने कितने वीडियोस में बता चुका हूं, जब भी भाग्य रेखा शनि पर्वत पे पहुंच के गुरु पर्वत की तरफ टर्न हो जाती है, व्यक्ति को महान बना देती है, पूजनीय बना देती है। व्यक्ति अपनी कलाओं में, अपनी जो भी उसकी एक्सपर्टीज होती है, जिस भी कार्य क्षेत्र में होता है, जो भी कर्म करता है, उसमें उसको महारत हासिल होती है, एक्सपर्टीज हासिल होती है। इतनी मेहनत की होती है व्यक्ति ने, इतना परिश्रम किया होता है, इतना अभ्यास किया होता है। सही शब्द जो होगा अभ्यास है, प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो जितने आपने अभ्यास किया है, जितनी आपने प्रैक्टिस की है, उतनी आपको कमांड आ जाएगा अपनी विद्या के ऊपर, अपनी कलाओं के ऊपर, जो भी आपका कार्य है। और जब आपको उन पे बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा, बहुत अच्छा नियंत्रण आ जाएगा, तो आपको सफलता मिलेगी और लोग आपको सम्मान देंगे ही देंगे। इस वजह से जब भी भाग्य रेखा गुरु पर्वत की तरफ टर्न होती है, व्यक्ति को बहुत मान सम्मान दिलाती है। और ऊपर से यहाँ पे इनके शनि पर्वत के ऊपर 2 सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, मैं आपको दूसरी पिक में दिखाऊंगा। इनको बोलते हैं काम हस्तिका रेखा। जब भी ये शनि पर्वत पे ऐसी 2 रेखाएं आ जाएं, व्यक्ति को धनी बनाती हैं, यश देती हैं, सब कुछ देती हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात है व्यक्ति जो है सच्चाई की राह पे चलता है, झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, अच्छा, बहुत, ये सब अच्छी क्वालिटीज हैं जो इंसान को सक्सेस देने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है ना, ये अपने में बहुत ताकतवर रेखाएं होती हैं, काम हस्तिका रेखा बोलते हैं इनको वैदिक पामिस्ट्री में। चलिए, इस हाथ पे जो दिखाई दे रहा है मैं वो बताता, फिर मैं दूसरी पे लूंगा इनकी। कि देखिए सन रेखा देख लीजिए, इनकी बिल्कुल साफ है और 2 रेखा ऐसे ज्वाइन कर रही है। देखिए, जब भी किसी रेखा में आके कोई अलग से रेखा ऐसे मिल जाए तो उस रेखा की शक्ति को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अगर आपकी सन लाइन है एक सीधी खड़ी, तो इसको हम कमल रेखा भी बोलते हैं।
ठीक है, वैदिक पामिस्ट्री के अंदर इस स्थान को सूर्य पर्वत बोलते हैं। इसको कमल स्थान भी बोलते हैं क्योंकि कमल रेखा यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, अगर ये यहाँ से कोई रेखा बिल्कुल मणिमत से कोई रेखा आके बिल्कुल यहाँ ऐसे जाके यहाँ पहुंच जाए तो इसको विद्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये इंसान की बहुत इंटेलिजेंस शो करती है। यहाँ नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए इस स्थान को विद्या स्थान भी बोला जाता है, सूर्य पर्वत को। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ज्वाइन करती हैं ये इसकी ताकत को बढ़ा देती हैं, तो व्यक्ति को ये पोजीशन देती है, मान देती है, सम्मान देती है, यश देती है, धन देती है, अपने फील्ड में बहुत अच्छा एस्टैब्लिश कर देती है इस टाइप की अगर सूर्य रेखा हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। जब भी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से स्टार्ट होती है, व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ता है और एक बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, बहुत बड़ी सक्सेस पाता है। और ये मेहनत जो इन्होंने की है ये और भी कहां से दिखाई देती है, देखिए ये एक रेखा यहां से पूरा कनेक्ट हो रही है। देखिए जब भी मंगल, ये शत्रु स्थान है जिसको आप लोअर मंगल बोलते हैं ना, इसको हम वैदिक पामिस्ट्री में शत्रु स्थान बोलते हैं। ये जो है आपका भातृ स्थान है, ये बंधु स्थान है। दो इस वीनस, इसको वीनस पर्वत कहा जाता है पूरा, लेकिन ये और भी कई क्षेत्रों में डिवाइडेड होता है। तो जब भी इस स्थान से कोई रेखा निकल के बुध पर्वत पे पहुंच जाए, व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना बिजनेस जो है जमा लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बहुत अच्छी मरकरी रेखा नहीं है, लेकिन ये जो कमी है वो इस वाली रेखा ने पूरी करती है इनके हाथ पे, क्योंकि ये बुध पर्वत है, बिजनेस देता है, व्यापार का क्षेत्र है पूरा ये। यहां से मंगल आपको एफर्ट्स कराता है, अपनी एनर्जीज को ये बिजनेस में डायरेक्ट करेंगे और बहुत सक्सेस पाएंगे। एक और चीज देख सकते हैं आप, ये देखिए इनकी एक रेखा जो है ना यहां से आके ये सूर्य पर्वत की तरफ चलती है। ये जो यहां से ज्वाइन किया ना, ये भी दिखा रही है कि अपनी मेहनत के दम पे मान सम्मान यश को अर्जित करेंगे। और आप देख सकते हैं एक रेखा मंगल क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत की तरफ जा रही है ऐसे। ये भी व्यक्ति को अपनी मेहनत से धन कमाने वाला बना देंगी। ये तीनों ही रेखा दिखा रही हैं, इनफैक्ट चारों रेखा, ये जीवन रेखा से उठी हुई भाग्य रेखा या इंद्र रेखा या जो भी आपको उसको बोलना है, शनि रेखा, कर्म रेखा, जो बोलना है, ये वाली और ये तीनों रेखा जो मैंने आपको बताई, ये तीनों रेखा, ये तीनों ही चारों ही रेखा दिखा रही हैं कि व्यक्ति जो है ना अपने दम पे उठाए, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। ये चारों ही रेखा दिखा रही है। ठीक है, यहां मैं आपको जाते जाते एक दो चीज बताता हूं। देखिए अभी आपने सुना, मैंने बोला 30-35 साल की उम्र दिखाई दे रही है यहां से, वो इसीलिए बोला, कुछ लोग सोच रहे होंगे 30-35 कैसे, ये तो बहुत लेट है। नहीं जी, लेट नहीं है। मेन चीज ये है कि जीवन रेखा को यहां से स्टार्ट माना जाता है। बहुत सारे पामिस उसको यहां से स्टार्ट मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए मैंने सचिन तेंदुलकर जी का जब हाथ एनालाइज किया था उसमें मैंने 3 रीजन दिए थे, आप वो वीडियो जाके देखिए। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम है, मैंने उनका हाथ भी एनालाइज किया था, उनके हाथ में भी मैंने एक रीजन दिया था कि जीवन रेखा यहाँ नीचे से क्यों स्टार्ट होती है, बेस ऑफ द पाम से, ऊपर से क्यों नहीं होती है। सारी बुक्स में मोस्टली सारी वेबसाइट्स में आपको यही मिलेगा कि जीवन रेखा ऊपर से स्टार्ट है, यहां से, जो बिल्कुल गलत चीज है। हो सकता है कि आपके बहुत ही जो है ना फिक्स जो है ना ख्याल हो, थॉट्स हो, और आप अगर कोई पामिस्ट हैं और आप अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहते, देखिए अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपने जो अपने एफर्ट से जितने अपने हाथ देखे हैं आपने उस पर सही पाया है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे वो 2 वीडियो जाके देख लेंगे तो कोई हर्जा तो है नहीं ना। वन शुड ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज। अगर आपको लग रहा है कि न्यू है आपके लिए, हमारे शास्त्रों में यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, नीचे से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये वेस्टर्न पामिस्ट्री बीच में घुस गई, उसने जो है ना अपने सारे कॉन्सेप्ट को इधर उधर कर दिया। हर चीज में इन्होंने यही किया है। हम पहले ज्योतिष में आपको बता दूं, जब हम देखते थे हाथ की बनावट देखते थे, जो हमारे जो हाथ के टाइप्स हैं उसमें जो है हम हाथ के टाइप्स किस प्रकार बांटा करते थे। सत्व गुण का हाथ है, ये तमस गुण का हाथ है, ये रजो गुण का हाथ है, या हम बोलते थे गुरु प्रधान हाथ है, शनि प्रधान हाथ है ना। इस टाइप से हम ग्रहों में विभाजित किया करते थे। यहाँ हम बोलते थे ये अग्नि तत्व का हाथ है, हम तत्वों में विभाजित करते थे। अग्नि प्रधान हाथ है, ये आकाश प्रधान हाथ है, ये वायु प्रधान हाथ है, जल प्रधान हाथ है, ऐसे बोलते थे। लेकिन ये वेस्टर्न पामिस्ट्री बीच में आई, हमारे टेक्स्ट बाहर गए, उन्होंने जो है ना इसको पूरा घुमा दिया हाथ को, इट्स अ कॉनिकल हैंड, इट्स अ रेक्टेंगुलर हैंड। उन्होंने जो है ना उसको इतना 7 भागों में बांट के सब चीज हटा दी और अपना बीच में घुसेड़ दिया। सारा कांड वहीं से हुआ है।
तो इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पामिस्ट्री में है जो कि वेस्टर्न पामिस्ट्री में आप देखेंगे जो कि सही नहीं है, और उनको फॉलो करते करते यहाँ भी जो नए समुद्रिक शास्त्र लिखे गए हैं जो लोगों ने बाद में ट्रांसलेशन किया है उसमें वो गड़बड़ कर दी उन्होंने। इसीलिए बहुत ध्यान से जब आप कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करें बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवन रेखा जो है बहुत अच्छी है, देखिए निर्दोष है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मैं कोई इस पिक चेंज करता हूं ताकि मेरे को और अच्छे से दिखाई दे। देखिए इस पिक में, देखिए मुझे नेट से मिली, ये देखिए इस पिक में आप देख सकते हैं 2-3 चीजें जो मैं तकरीबन हर सेलिब्रिटी के हाथ में दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पे ये कामहस्ती का रेखा कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, ये देखिए। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखा आके ये ऐसे हार्ट लाइन से निकल के यहां पहुंच गई शनि पर्वत पे, ये भी बहुत ज्यादा सक्सेस देती है, ठीक है। व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है बहुत ज्यादा, अपने व्यवहार से व्यक्ति बहुत ऊंचा जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 चीजें, पहली चीजें जो आपको मोस्टली हर सेलिब्रिटी के हाथ पे दिखाई दे जाएंगी, लेकिन यहां कुछ और बढ़िया चीज हो रही है। अभी मैंने थोड़े समय पहले श्री रविशंकर जी का मैंने हाथ किया था जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके में इस गुरु के पर्वत पे लोटस बन गया था, कमल का चिन्ह बन गया था। कैसे यहां भी वो फॉर्मेशन जारी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वहां पे थोड़ा ज्यादा था। देखिए ऐसे बन रहा है, जीवन रेखा से एक रेखा यहां से यू निकली और ये जीवन रेखा से आ रही है ऐसे, इस प्रकार। जब भी जीवन रेखा से उठ के रेखाएं अगर गुरु पर्वत की तरफ जाती हैं वो अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिखाती हैं। और यहाँ पे इस तरह से 3-4 रेखाएं उठ के जो जुपिटर पर्वत की तरफ जा रही हैं, चाहे वो आपकी हार्ट लाइन से जा रही हो, जीवन रेखा से जा रही हो, मिलकर जो ट्रायंगल टाइप का जो टॉवर्स बना रही हैं, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूज सक्सेस को दिखाती है चीज। तो वैसे जनरली आप जो पाएंगे जीवन रेखा से उठ के जब रेखाएं आपकी गुरु पर्वत पे पहुंच जाती हैं, ये अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस होती है। लेकिन यहाँ पे बाकी रेखाएं ज्वाइन करके एक ट्रायंगल टाइप की शेप बन रही है, ये और भी अच्छा है, ये और भी ज्यादा ऑस्पिशियस है। व्यक्ति को दानी बनाएगी, ये व्यक्ति को पुण्य आत्मा बनाती है। ये व्यक्ति धर्म और कर्म के कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, काफी वो भी होता है, दानवीर भी होता है, जनरस होता है, सदाचारी होता है, अच्छे व्यवहार वाला होता है, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड होता है, मान सम्मान बहुत मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, ज्ञानी बहुत होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने लगभग जितने सेलिब्रिटीज के हाथ लिए आपको सब में दिखाई दे जाएगा। चंद्र पर्वत से रेखा आके आपकी भाग्य रेखा में ज्वाइन कर दिए, देखिए एक नहीं है 2 है, ये देखिए। ये चीज इतनी कॉमन है, मैं आपको हर हाथ में बताता हूँ, व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देती है। व्यक्ति जो है दूसरों के मन की बात भाप लेता है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है भाप लेता है, इसलिए व्यवहार उसका उसी अनुसार होता है। तो ह्यूमन को टैकल करने में बहुत आसानी मिलती है, जिसको आप बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आपको पीपल से डील करना है, लोगों से डील करना है। लोगों से डील आप अच्छा तभी तो कर पाएंगे जब आपको वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये पता लग जाएगा। ऐसे लोगों को लोगों का प्यार बहुत मिलता है, ठीक है ना। जैसे इनके एम्प्लॉयज होंगे, इनको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, इवन बाहर वाले भी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली होता है, सबकी मन की भावनाएं समझता है। और उससे भी बड़ी चीज ये होता है कि व्यक्ति जो है ना अपना काम बहुत पैशनेटली, बहुत मन से करता है, जुनून से करता है। उसका क्या रीजन है? देखिए जब भी भाग्य रेखा में, भाग्य रेखा क्या है, कर्म रेखा है, शनि रेखा है, कर्म के अंदर जब ये आपका चंद्र के भाव आ जाते हैं, चंद्र क्या है, भाव ही तो है ना, विचार है, भाव है, इमोशंस है। अब इमोशंस के साथ, भावों के साथ, मन के साथ जब आप अपना कार्य को करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। व्यक्ति, इसलिए ऐसे व्यक्ति जुनूनी होते हैं, जो चीज ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। और जब भी मैंने इस टाइप की रेखा हाथ पे देखी है, बड़े बड़े से आप देख लीजिए, मैं जितनी वीडियोस मैंने की हैं, आपको हर दूसरे हाथ पे ये रेखा दिखाई दी जाएगी। इतनी शक्तिशाली रेखा होती है ये सक्सेस देती है। इट्स अ शो शॉर्ट साइन ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये आपको सक्सेस देती ही देती, सफल बनाती बताती है, क्योंकि आप ये व्यक्ति जो होते हैं ये अपना कार्य को मन से करते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, डीप थिंकर होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखिए इनके हाथ पे, यहाँ पे कई ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये भी बहुत सक्सेस दिलाते हैं। यहाँ इनकी मस्तिष्क रेखा पे भी ट्रायंगल से बन रहे हैं, ये देखिए। हो सकता है सारे इतने जो मैं, क्योंकि जितना मुझे पिक में विजिबल है मैं उतना ही बता रहा हूँ, इक्का दुक्का भी हुए तो बहुत बड़ी बात होती है।
यही चीज यहाँ पे मैंने जब बताई थी कि सन लाइन जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे दो लाइनें इनको ज्वाइन कर रही हैं, वो उनमें से एक लाइन यहाँ से आ रही है। तो ये जो रेखा है ये आपस में ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखिए यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो ये सब अच्छी चीजें होती हैं, ये उन माउंट्स की, उन पर्वतों की जो है ना, जो क्वालिटीज होती हैं उनको बढ़ाता है। जिस लाइन पे आएगा ये ट्रायंगल, त्रिभुज जो बोलते हैं इसको, उस लाइन की क्षमता को, उस पर्वत की क्षमता को बढ़ाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक अनोखी चीजें हैं इनके हाथ पे, जो जनरली यहाँ पे बताता चलूं। देखिए ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली इस टाइप की, ये जो आई, ये विद्या रेखा होती है व्यक्ति को। और ये विद्या वाली नॉर्मल विद्या, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं करता। व्यक्ति जो जीवन में अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वहां तभी ये रेखाएं डेवलप होती हैं। और इधर आप देख सकते होंगे ऐसी एक रेखा आती है, जो सन की फिंगर होती है, और जो मरकरी की फिंगर, ये मरकरी की फिंगर हो गई, सन की फिंगर हो गई। इसके बीच में जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ऐसे आती है, ये आपको कई सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखाई दी जाएगी। ये बेसिकली दिखाती है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, एक रेपुटेशन मिलेगी, एक बढ़िया स्टेटस मिलेगा जीवन में, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी रेखा होती है। अब यहाँ ये देखिए मंगल रेखा भी बिल्कुल शानदार है, बढ़िया है। ये भी व्यक्ति को स्वस्थ रखती है, मानसिक रूप से शक्ति देती है। जब भी कोई कठिनाई आती है उसको जूझने की क्षमता देती है, ठीक है ना। लॉजिकल एबिलिटी देती है, व्यक्ति बहुत लॉजिकल होता है, ठीक है ना, रैशनल होता है, मतलब तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, और स्वस्थ भी रहता है। ये जो वीनस के माउंट पे आप खड़ी रेखाएं देख रहे हैं इस टाइप से, ये जो आ रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये भी वीनस के माउंट की क्वालिटीज बढ़ाती है। इनकी जो वाइफ होगी बहुत समझदार होंगी, सपोर्टिव होंगी, फैमिली से सपोर्ट बहुत मिल जाता है ऐसे व्यक्तियों को, जब ऐसे वीनस के माउंट पे ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं। तो अब यहाँ पे अभी एक चीज नोट करिए, यहाँ पे इनका अंगूठा बहुत अच्छे से विजिबल है इस पिक में। जनरली सेलिब्रिटीज के जो मैं हाथ लेता हूँ वहां पे इतनी विजिबिलिटी आ नहीं पाती। अब विजिबल है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फल रेखा होती है, देखिए जब ये क्लियरली प्रेजेंट हो। अब इस पे वो चावल का दाना टाइप की चीज बन रही नहीं बन रही वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्लियर कट फल रेखा है। जब ये होती है जीवन के तमाम सुख मिलते हैं व्यक्ति को, ठीक है। इसके नीचे देखिए ये जो रेखा आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली ऐसे जो आ रही है, माउस से थोड़ा ठीक नहीं बनता, ये वाली, ये मधुर रेखा होती है। इट्स अ लाइन ऑफ एजुकेशन। ये तब डेवलप होती है व्यक्ति का, हर किसी के हाथ में नहीं मिलेगी आपको। ये तब डेवलप होती है जब व्यक्ति ने वाकई में अच्छी, जैसे हमने वो ऊपर कहा था ना विद्या रेखा, ये विद्या रेखा बोला था मैंने, उसी प्रकार ये लाइन भी है। ये भी जो है व्यक्ति को बहुत एजुकेशन बहुत अच्छी देती है। जीवन से आप जो जीवन के कार्यों में अब लिप्त रहकर जो लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, वो दिखाती है। अगर ये स्कूल कॉलेज की एजुकेशन की लाइन नहीं है, ये बेसिकली आपने कितना सीखा है जिंदगी में उसको दिखाती है। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये मंडल रेखा है। व्यक्ति की जो ट्रैवलिंग होती है, जो व्यक्ति यात्राएं करता है, उसमें जो है व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बात यह है कि उनसे सीखता बहुत है। ऐसे व्यक्तियों को स्पिरिचुअल यात्रा, मतलब कहीं जाएंगे भी तो भी सीख के बहुत कुछ आएंगे, ना सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र के बल्कि एक अच्छे इंसान बन के आएंगे। ये रेखाएं तब डेवलप होती हैं जब व्यक्ति जो है ना के लिए ट्रैवल एक प्लेजर नहीं है। प्लेजर वाली ट्रिप्स अलग होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जब वो कोई ट्रैवलिंग करता है, उसको दिखाती हैं। इसके नीचे मन रेखा है, देखो ये जो है ना, ये मन रेखा बोलते हैं इसको। ये व्यक्ति के डिजायर्स को दिखाता है। और जब ये रेखा प्रेजेंट होती है, जनरली कटी-पटी ना हो तो डिजायर्स कंट्रोल में होती है। व्यक्ति को अपने सेंसेस पे कंट्रोल होता है, ठीक है ना। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो हेट्रेड हो किसी के प्रति, तो वो ये सारी जो चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं किसी पर्सनैलिटीज के, उसको काउंटर करने में ये रेखा मदद करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये रति रेखा है, ये ऐसी जो ये मैरिज लाइन है बेसिकली। जैसे यहाँ पे जया रेखा होती है ना इधर हाथ में, यहाँ पे, उसी तरह ये भी मैरिज को दिखाती है। मैरिज लाइफ कितनी अच्छी होगी। इनफैक्ट ये उससे भी ज्यादा पावरफुल रेखा होती है। अगर ये क्लियरली प्रेजेंट है, व्यक्ति को अपनी वाइफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, सुख मिलता है। और ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, देखिए ये मल्लिका रेखा है, इसको फैमिली लाइन भी बोलते हैं। इसमें जितने चेन्स के ब्लॉक बनेंगे ऐसे चलती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे चलती है ये आइडल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विजिबल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे 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 आएगी, ठीक है, और एक रेखा इसको चेन बनाती हुई ऐसे 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 आएगी, इस तरह से। तो ये जितनी ऐसी बीट्स बनेंगी, ये वाली जैसे 1 2 3 4, उतना बढ़िया, उतनी अच्छी फैमिली लाइफ, उतना ज्यादा सुखों का भोग करेंगे। खान पान अच्छा होता है व्यक्ति का, लाइफस्टाइल अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का, डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति,
ठीक है ना। और ये वैसे इससे काउंटिंग ऑफ चिल्ड्रन भी देखा जाता है, बच्चों की काउंटिंग भी देखी जाती है, वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कभी उस पे। यहाँ पे भी बच्चों की लाइंस होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, इससे भी काउंट करते हैं। कुछ लोग यहाँ जो रेखाएं होती हैं इनसे भी काउंट करते हैं। कुछ लोग जो जया रेखाएं होती है, इस पे जो सीधी खड़ी रेखाएं होती है जो काटे ना, उनसे भी बच्चों को काउंट करते हैं। यहाँ भी पुत्र संख्या स्थान होता है, ये आपका देखिए इस हाथ पे, यहाँ दिखाता हूँ, इस पे देखिए, ये जो मरकरी का फिंगर होती है ना, यहाँ का जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, इसको भी पुत्र स्थान बोला जाता है। और यहाँ से भी देखा जाता है पुत्र संख्या स्थान, ये भी पुत्र संख्या स्थान। यहाँ पे जो सीधी खड़ी रेखाएं होती है लेफ्ट हाफ में, इसके इस पर्व के लेफ्ट हाफ में, यहाँ से भी पुत्र, बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इनका हाथ वैसे भी बहुत देख लिया हमने। चलिए अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।